दोस्तों, एक लड़की जब डीएम साहिबा बन जाती है तो तुरंत उसको ट्रेनिंग का डेट मिल जाता है। लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो अपने पिता से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो दिल्ली से सीधा अपने पिताजी से मिलने के लिए घर पर चली आती है। दोस्तों, उसका गांव मथुरा के पास एक मधुबन गांव पड़ता है, वहीं पर होता है। दोस्तों, डीएम साहिबा जब वहां के रेलवे स्टेशन पर उतरती हैं तो देखती है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी कटोरे में भीख मांग रहा होता है। दोस्तों, मैडम जी जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखती हैं तो भागते हुए दौड़ते हुए उनके पास जाती हैं और उनको सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोस्तों, डीएम साहिबा उस बूढ़े आदमी से कहती हैं कि आपकी ये हालत कैसे हो गई है और आपको घर से किसने निकाला है और आप इस तरीके से स्टेशन पर भीख क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वो बूढ़ा आदमी डीएम साहिबा को देखता है तो देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उनको अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों, कौन था वो बूढ़ा आदमी जो स्टेशन पर भीख मांग रहा था और एसडीएम साहिबा से उनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से सटे एक गांव से जिसका नाम मधुबन होता है। दोस्तों, मधुबन गांव में एक राम किशन नाम का एक व्यक्ति रहते थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम आरती देवी था। दोस्तों, दोनों बहुत ही गरीब थे लेकिन दोनों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। राम किशन के पास गांव में छोटा सा मकान था और थोड़ी सी जमीन थी। दोस्तों, दोनों पति और पत्नी गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते थे और दूसरों के खेतों में कामकाज कर कर अपना गुजर बसर करते थे। दोस्तों, दोनों की जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि उस समय दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन उनके जो सपने थे वो बहुत बड़े बड़े थे। दोस्तों, रामकिशन का सपना था कि उनका बच्चा होगा तो उसको पढ़ा लिखा कर वो बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे। और रामकिशन की पत्नी जो आरती थी वो हमेशा उनसे कहा करती थी कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना देना, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों, इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और कुछ सालों बाद आरती देवी को एक बच्ची पैदा होती है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम दोनों माता पिता मिलकर रखते हैं और उस बच्ची का नाम शिवानी रखा जाता है। दोस्तों, शिवानी को उसके पिताजी बहुत लाड प्यार करते थे और शिवानी की मां बचपन से ही उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया करती थी। दोस्तों, शिवानी जब 3 साल की हो जाती है तभी रामकिशन सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। तो इस तरीके से शिवानी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद शिवानी की मां की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगती है और जब उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट होती है तो इस तरीके से खराब होती है कि दोस्तों कुछ महीने के अंदर ही शिवानी की मां बिस्तर पकड़ लेती हैं। दोस्तों, उस समय शिवानी क्लास 10th की पढ़ाई कर रही थी जब शिवानी की मां घर का कामकाज करने में असफल थी, काम नहीं कर पाती थी। तो दोस्तों, शिवानी सुबह सुबह उठकर दोनों के लिए खाना बनाती थी और खुद के लिए टिफिन बनाकर स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी और शाम को स्कूल से जब घर पर वापस आती थी तो अपने माता पिता का सेवा करती थी और फिर रात को बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। दोस्तों, शिवानी की जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी हो गई थी, लेकिन दोस्तों शिवानी अपनी मां को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उनके पास बैठकर उनसे बातें करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और शिवानी अब क्लास 12th में चली जाती है। तभी अचानक एक दिन शिवानी की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसके पिताजी उनको अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसकी मां मरने से पहले शिवानी से कहती हैं कि बेटी, मेरा सपना है कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अधिकारी बनो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, बस तुमको मन लगाकर पढ़ाई करना है और तुमको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाना है, यही मेरा सपना है। दोस्तों, इतना कहने के बाद शिवानी की मां वहीं पर दम तोड़ देती हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग वहां पर आते हैं और फिर सभी लोग मिलकर आरती देवी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, शिवानी के पिताजी उसको बहुत समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी देखो, जो भी कुछ होना था वो तो हो गया है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन अब तुमको अपनी मां का सपना पूरा करना है। दोस्तों, इस तरीके से जब उसके पिताजी उसको मोटिवेट करते हैं तो शिवानी फिर से अपनी मां की जो एक्सपायर हुई थी उसको भूल जाती है और फिर से अपना पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद शिवानी का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है
तब शिवानी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, जो भी मैं पढ़ाई घर पर रहकर कर सकती थी वो सब पूरी हो चुकी है। अब मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर जाकर मुझे यूपीएससी की कोचिंग करनी पड़ेगी और यही एक पढ़ाई है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा अधिकारी बन सकती हूँ। तब दोस्तों उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो बन सकेगा मैं करूंगा और तुमको बस अपनी माँ का सपना पूरा करना है। तभी दोस्तों आसपास के लोग वहां पर आते हैं और रामकिशन से कहने लगते हैं कि रामकिशन, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा दो, कब तक उसको अपने घर पर रखोगे, अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। तब दोस्तों रामकिशन कहते थे कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करूंगा। तब दोस्तों गांव के लोग कहते थे कि अरे रामकिशन, तुम क्या अपनी बेटी को पढ़ाओगे और अफसर बनाओगे, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है और तुम उसको पढ़ाने के लिए बाहर कैसे भेजोगे। दोस्तों जब गांव वाले रामकिशन का इस तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं तो दोस्तों रामकिशन बस अपने गांव के लोगों से एक ही जवाब देते हैं कि तुम लोग देख लेना, एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगी और तुम ही लोग उसके आगे पीछे घूमोगे उससे मिलने के लिए। उसके बाद दोस्तों रामकिशन अपने घर पर जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे पढ़ाई में जितना भी पैसा लगेगा मैं पैसा लगाऊंगा, बस तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपनी माँ का सपना पूरा करना है और इन गांव वालों को भी जवाब देना है। अब तुम घर पर तभी आना जब तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाना, वरना तुम घर पर लौटकर कभी भी मेरे पास मत आना। उसके बाद दोस्तों रामकिशन कुछ पैसे का व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था करने के बाद शिवानी को देते हैं और मधुबन के रेलवे स्टेशन पर जाकर उसको दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही शिवानी दिल्ली पहुंचती है तो वहां जाने के बाद एक कोचिंग में कुछ पैसा एडवांस जमा करती है अपने फीस का और अपनी पढ़ाई वहां पर शुरू कर देती है। अब दोस्तों पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम रश्मि होता है। दोस्तों दोनों लोग एक ही रूम में रहते थे और एक ही साथ पढ़ाई करते थे, तो इस तरीके से शिवानी का संघर्ष भरा जो जीवन था वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो शिवानी को पैसे की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि कोचिंग का फीस जमा करना होता था, रहने का, खाने का, कापी कलम खरीदने का, ये सारा बहुत ज्यादा खर्च आता था। तो शिवानी एक दिन अपने पिताजी को फोन करती है और उनसे बोलती है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कोचिंग में फीस जमा करना है और हॉस्टल का भी फीस जमा करना है। तब दोस्तों उसके पिताजी शिवानी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तब दोस्तों शिवानी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे तो अभी उतने पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे 3 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं इन 3 लाखों में एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर आपको दिखाऊंगी और जिंदगी में कभी भी दोबारा आपसे पैसा नहीं मांगूंगी, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मेरे कोचिंग में ही लग जाएंगे और 1 लाख रुपए में मेरे रहने के लिए, मेरे खाने के लिए, किताबों का खर्चा खरीदने के लिए इसमें खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रामकिशन कहते हैं ना कि बेटी, इतना पैसा एक ही बार में देना जरूरी है क्या। तब दोस्तों शिवानी कहती कि पिताजी, आपकी मर्जी है, आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए या फिर एक ही बार दे दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। तब दोस्तों रामकिशन अपने ही गांव के एक जमींदार के पास जाते हैं और उससे अपने जमीन के बारे में बातचीत करते हैं और अपने मकान का कागज उसके पास रखकर 3 लाख रुपए उधार ले लेते हैं। दोस्तों रामकिशन उस जमींदार से कहते हैं कि ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और ना ही ये बात मेरी बेटी को पता चलनी चाहिए कि मैं जमीन गिरवी रख के तुमको पैसा दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब रामकिशन सारा पैसा अपनी बेटी शिवानी को देते हैं तो शिवानी इतना ज्यादा पैसा एक ही बार में देखकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि पिताजी, आपके पास इतना पैसा कहां से आया है, आप क्या किए हैं। तब दोस्तों रामकिशन कहते हैं कि बेटी, तुमको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुमको बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर तुम इन सब चीजों के बारे में सोचने लगोगी, ध्यान देने लगोगी, तो पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से शिवानी उस पैसे के बारे में नहीं पूछती है और पूरा पैसा लेकर जाती है और पूरे साल का अपने कोचिंग का फीस जमा कर देती है और अपने हॉस्टल का भी पैसा जमा कर देती है और कुछ पैसा अपने पास बचाकर रख लेती है जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो शिवानी रोज सुबह सुबह उठती थी, नाश्ता करती थी, कोचिंग जाती थी, अपनी पढ़ाई करती थी, फिर शाम को आती थी घर पर, फिर पढ़ती थी, फिर खाना खाती थी, फिर देर रात तक पढ़ाई करती थी। इस तरीके से उसका पूरा जो दिनचर्या है वो गुजरने लगा था। कुछ दिन बाद दोस्तों शिवानी अपने यूपीएससी का एग्जाम देती है, लेकिन पहली बार में वो एग्जाम पास नहीं कर पाती, वो फेल हो जाती है। तो दोस्तों 1 साल और कड़ी मेहनत करती है और कड़ी मेहनत करने के बाद शिवानी जो है वो यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाती है और दोस्तों पास करने के बाद उसको ट्रेनिंग का डेट भी मिल जाता है।
लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग पर जाने से पहले शिवानी सोचती है कि क्यों ना पिताजी से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों 2 साल बीत चुके थे शिवानी को दिल्ली में रहते हुए, और इस बीच शिवानी कभी भी अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने गांव पर नहीं आई थी। तो दोस्तों इस तरीके से शिवानी दिल्ली से होते हुए ट्रेन में बैठ जाती है अपने मधुबन गांव आने के लिए। और दोस्तों उस समय शिवानी एक अधिकारी तो बन चुकी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि अभी उसको ट्रेनिंग में जाना था, फिर ज्वाइनिंग करना था, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। दोस्तों शिवानी ट्रेन से होते हुए दिल्ली से जब मधुबन के रेलवे स्टेशन पर उतरती है, तो जैसे ही उतरती है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसी स्टेशन पर भीख मांग रहा होता है। दोस्तों शिवानी जैसे ही उसके पास जाती है तो उनको पहचान जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि शिवानी के पिताजी थे। शिवानी अपने पिताजी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद शिवानी अपने पिताजी से पूछने लगती है कि पिताजी आपकी ये हालत कैसे हो गई है और आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों शिवानी के पिताजी अपने जीवन की पूरी कहानी शिवानी को बताते हैं जो 2 सालों के अंदर घटित हुआ था। तो शिवानी के साथ साथ वहां पर जितने भी आसपास स्टेशन पर औरतें बैठी हुई थी, दोस्तों वो सभी लोग उसके पिताजी की बात सुनकर रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों शिवानी के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी आज से 2 साल पहले जो पैसा मैंने तुमको दिया था वो पैसा कहीं और से नहीं आया था, बल्कि वो पैसा मुझे घर बेचकर मिला था, और वो सारा पैसा मैंने तुमको दिया था ताकि तुम अपनी पढ़ाई कर सको और अपनी माँ का सपना पूरा कर सको, क्योंकि तुम्हारी माँ मरते मरते मुझसे यही वादा की थी कि अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अधिकारी जरूर बनाना। लेकिन उस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और जब मैं तुमको पैसा दे दिया था तो मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया था, और मैं कहीं काम काज करने के लिए जाता था तो मुझे काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय बाद मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, तो गांव की जो मेरी थोड़ी बहुत ज़मीनी थी वो भी मैं बेच दिया था गांव के लोगों को ही, वो लोग अपने नाम करवा लिए थे, और कुछ पैसा जो मुझे मिला था तो अपनी जीविका में चला रहा था, लेकिन वो पैसे भी खत्म हो गए। तो मैं क्या कर सकता था, तो मजबूर होकर मुझे रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो वहीं स्टेशन पर आकर मैं भीख मांगने लगा था। मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर आओगी और एक बहुत बड़ी अफसर बनकर मुझसे मिलने के लिए आओगी, और देखो आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। दोस्तों शिवानी जैसे ही अपने पिताजी के मुंह से ये सारी बातें सुनती है ना, तो शिवानी पूरे तरीके से फूट फूट कर रोने लगती है, और फिर शिवानी अपने पिताजी को वहां से उठाती है और सबसे पहले अपने गांव के जमींदार के पास जाती है। वहां जाने के बाद उससे बातचीत करती है, और जो पैसा उसके पिताजी लिए थे वो पैसा वापस करने के लिए उस जमींदार से समय मांगती है। लेकिन दोस्तों जमींदार जो था ना, वो जमीन देने को तैयार नहीं होता है। वो जमींदार 3 लाख के बदले 12 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। लेकिन काफी कुछ बातचीत करने के बाद जब शिवानी उस जमींदार को बताती है कि मैं एक डीएम बन गई हूं और मेरा ट्रेनिंग का डेट भी आ चुका है, 1 साल बाद मैं डीएम के पद पर तैनात हो जाऊंगी, अगर तुम इस तरीके से नहीं मानोगे तो मैं तुमको अलग तरीके से मना दूंगी। और दोस्तों जब जमींदार को ये बात पता चलता है कि रामकिशन की बेटी एक बहुत बड़ा अफसर बन चुकी है, तो दोस्तों वो भी उससे लड़ाई लेने के लिए नहीं सोचता है, और थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे करके 6 लाख रुपए में वो जमीन रामकिशन को देने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों कुछ दिन तक शिवानी अपने पिताजी के साथ रहती है और फिर अपना ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चली जाती है, और जब उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो अपने घर पर वापस आती है। उसके बाद दोस्तों कुछ सालों के अंदर जमींदार का जो सारा पैसा था वो चुका देती है। उसके बाद पिताजी को अपने साथ लेकर चली जाती है जहां पर वो नौकरी करती थी, और इस तरीके से इन दोनों लोग की जिंदगी मां के गुजरने के बाद फिर से एक बेहतर ट्रैक पर आ जाती है और हंसी खुशी गुजरने लगती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।